वोल्ट मीटर रेंज एक्सटेंशन। वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास यदि कोई भी वोल्ट मीटर 5 वोल्ट को माप सकता है, यदि हमें 10 वोल्ट या 20 वोल्ट मापना है तो उसके लिए हमें रेंज एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, या फिर आप नया इंस्ट्रूमेंट लेके आइए जिसमें 20 या 30 वोल्टेज मापने की व्यवस्था हो। और इसकी रेंज एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं, इससे जानने के से पहले हम देखते हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर के सीरीज में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है जो कि श्रेणी में जुड़ा होता है, जिसे RSE के द्वारा लिखा जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध RM है और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा I है जो कि सीरीज में है। तो इस वोल्ट मीटर में से और आंतरिक प्रतिरोध में से जाने वाली धारा समान होगी क्योंकि यह श्रेणी क्रम में है। वोल्ट मीटर के आंतरिक प्रतिरोध का मान उच्च होता है, वह श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, अर्थात काल्पनिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, पर वास्तविकता में ये नहीं होता। RM वोल्ट मीटर प्रतिरोध, IM वोल्ट मीटर धारा व श्रेणी प्रतिरोध धारा है। RSC श्रेणी प्रतिरोध है। VSE वोल्ट मीटर वोल्टेज ड्रॉप, VSE श्रेणी प्रतिरोध धारा की द्वारा ली गई वोल्टेज ड्रॉप। VSE श्रेणी प्रतिरोध द्वारा की गई वोल्टेज ड्रॉप है। VT वोल्ट टोटल वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज या एक्सटेंशन वोल्टेज कह सकते हैं इसे। श्रेणी में धारा समान होती है, अतः IM बराबर SC। हम बात कर चुके हैं श्रेणी में धारा समान है, IM और SC बराबर है। यहाँ ओम के नियम से हम देख सकते हैं IM को क्या लिख सकते हैं, VM इसकी वोल्टेज ड्रॉप और बटा में RM। और इसी प्रकार श्रेणी की धारा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, VSC वोल्टेज ड्रॉप श्रेणी का आंतरिक प्रतिरोध का और उसका आंतरिक प्रतिरोध। और VT या अप्लाइड वोल्टेज या एक्सटेंशन, जो हमें वोल्टेज एक्सटेंड करनी है वह उस किसके बराबर है, VSC और VM, अर्थात ये वोल्टेज है ये इसके और इसके योग के बराबर है। टोटल वोल्टेज कुल वोल्टेज ड्रॉप, अर्थात टोटल वोल्टेज है वो कुल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगी, V बराबर VSC प्लस VM। और VSC, हम VSC को VSC है इसको यहीं रखेंगे, VM को इस साइड में लेके आएंगे, तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। श्रेणी में धारा समान है, बात कर चुके हैं हम। VSC बराबर IRSC, VM बराबर हम IRM। धारा हमने दोनों में समान ली है क्योंकि ये सेम है। VSC यानी इस समीकरण में हम मान रखने पर VSC बराबर VM यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, इस समीकरण में हम VM कॉमन लेंगे। VM कॉमन लेने के उपरांत, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगाना, अर्थात हम जिस पर ऐसे प्रकार से समझ सकते हैं V माइनस VM, अर्थात इसके ऊपर अंश और हर में VM का गुणा कर देते हैं। VM इसमें गुणा किया और इसमें गुणा कर दिए। VM ऊपर वाले VM को हम बाहर रखते हैं, अंदर वाले इस नीचे वाले को जो हर है हर के VM को हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो VM V बटा में VM माइनस VM बटा में VM, तो ये हम कट हो जाएगा, समान है ये कट हो जाएगा, इसके स्थान पर 1 बचेगा। तो यही हमें यहाँ लिखा गया है, VM बटा VB बाहर रखा गया है और -1। I इनका मान VSC और VM का मान हम यहाँ पुट करते हैं। पुट करने बाद I समान है, ये कट हो जाएगा, RSC बराबर RM M-1। M हमने कहाँ से लिया, ये M ये है गुणज है जो एक्सटेंशन की गई वोल्टेज और बटा में वर्तमान में जो मीटर की वोल्टेज है।
उनका अनुपात गुणज होता है। अर्थात हमें कितनी एक्सटेंड करनी है, 10 वोल्ट से हम 5 वोल्ट से जैसे 10 वोल्ट 50 वोल्ट एक्सटेंड करनी है, वो यहाँ पर आएगी, और बटा में वो वर्तमान में है जैसे कि 5 वोल्ट थी वो आएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल 5 वोल्ट मीटर की रेंज 20 वोल्ट, तो आंतरिक प्रतिरोध उसका 20 ओम है, तक बढ़ानी है, तो प्रतिरोध कितना बढ़ाना होगा। अब इस सूत्र का उपयोग करेंगे, M बराबर V बटा VM। हम गुणज देखेंगे, बढ़ानी कितनी है, 20 तक बढ़ानी है, और वर्तमान है कितनी, 5 वोल्ट है, तो ये गुणज आ गया 4। तो इस सूत्र में रखेंगे जो हमने ये ड्राइव किया है, RSC बराबर 20 माइनस 4 20 ब्रैकेट में 4 माइनस 1 गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 60। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमीटर की।